क्योंकि जानता है कि न रखेंगे तो भाग के उधर चले जाएंगे। और 12 सांसदों का समर्थन भी दिल्ली में है। आप बताइए, बिहार के किसी सामान्य परिवार का बच्चा अगर उसको सिपाही बनना है तो उसको फिजिकल टेस्ट देना है, अगर उसको शिक्षक बनना है तो उसको मेडिकल टेस्ट देना है। लेकिन बिहार के मुखिया को न शारीरिक जांच है न मानसिक जांच है। ये आदमी को अपना नाम याद नहीं रह रहा है। किसी महिला को स्टेज पर पकड़ लिया, किसी राष्ट्रीय गान हो रहा है उसमें थपड़ी बजाने लगा, किसी आदमी को मान लीजिए कि उसका शोक में गए हैं वहां पर गाना गा रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को बीजेपी ने थोप रखा है बिहार पर, सिर्फ इसलिए कि 12 सांसदों का समर्थन दिल्ली में मिलता रहे। और बिहार की जनता, बिहार के युवा का जो होना है हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ लोगों से हमने पूछा कि मोदी के कहने पर वोट दोगे, लोगों ने क्या कहा बताइए। लोगों ने क्या कहा? एक एक लोग ने कहा नहीं देंगे। छुट्टी हो रहा है आप क्या? तो भाई आप छुट्टी हो रहा है कि नहीं, आप जाके लोगों से पूछिए। क्या चुनाव के बाद क्या होगा? नवंबर में बिहार का निजाम बदलने वाला है, नया व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति अब पूरी तरह से खुल करके सामने आ गई है। एक तरफ जहां दोनों गठबंधन अपने अपने हिसाब से अपनी रणनीतियां बना रहे हैं, तो वहीं आपने देखा होगा कि कई तरह के गतिरोध भी उत्पन्न हो रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं। 2 दिवसीय यात्रा पर थे और 2 दिवसीय यात्रा में एक बार जब नीति आयोग की बैठक हो रही थी कल, तो उस मीटिंग में वो गए ही नहीं। और दूसरी, जब आज एनडीए गठबंधन के घटक दलों के जो शासित राज्य हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही थी, केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े हुए केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। ये इंटरनल बैठक हो रही थी एनडीए गठबंधन की। इस गठबंधन की बैठक से भी उन्होंने बैठक के बीच में ही अपने आप को अलग कर लिया। अचानक से नीतीश कुमार जब निकले तो मीडिया की नज़रें उन पर पड़ी, लेकिन मीडिया से भी बचते हुए वो निकले। आखिर ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार जिस मीटिंग के लिए गए हुए थे, उस मीटिंग से वो शामिल ही नहीं हुए, या फिर अगर शामिल हुए तो इतनी बेचैनी क्या थी या इतनी जल्दबाजी क्या थी कि वो निकल करके बाहर चले आए। इन सभी बातों को लेकर के अब मंथन का दौर जारी है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब इसकी अलग अलग तरह से विवेचना भी की जा रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो अपने डिमांड रखे थे, उस डिमांड की पूर्ति करने में अपने आप को अक्षम बता रही है भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ खड़े कर लिए हैं कि फैसला जो भी होगा वो बैठ करके सभी लोग करेंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार जो डिमांड लेकर के गए थे, उसके पूरा नहीं होने के कारण बाहर चले आए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि और कई कारण इसके जुड़ाए जा रहे हैं, कई कारण बताए जा रहे हैं। हालांकि इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया न भारतीय जनता पार्टी की आई है, न ही एनडीए गठबंधन के किसी घटक दल की आई है, और न ही जदयू ने नीतीश कुमार के नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर के, जबकि वो दिल्ली में मौजूद थे, उसके बाद भी नहीं बैठे हैं। ये कोई कहने के लिए तैयार नहीं है कि क्या ममता बनर्जी का भी उस मीटिंग में नहीं जाना नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ मामला है, क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्री का नहीं जाना उसी से जुड़ा हुआ है। ये सभी बातें लगातार कल रात से ही चर्चा में है, और आज तो हद ही हो गया। हमने आपको पहले ही बताया था कि नीतीश कुमार कोई बड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नीति आयोग की बैठक में नहीं जा करके उन्होंने एक हेतु जरूर दे दिया है, कारण दे दिया है, और हो सकता है कि नीतीश कुमार की ये पॉलिटिक्स का हिस्सा भी हो, प्रेशर बनाने का, कि वो नीति आयोग की बैठक में नहीं गए। अब ऐसे में सवाल तो निश्चित रूप से कई खड़े होंगे, और इन्हीं सवालों को खोजते खोजते जब हम पहुंचते हैं तो बिहार के अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं और जो आने वाले चुनाव में एक बड़ा इन्फ्लुएंसर के रूप में सामने नजर आएंगे, उन सभी लोगों के बयान काफ़ी मायने रखते हैं। न तो भाजपा से कोई इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार है, और न ही जदयू से कोई इस विषय पर बात करना चाहता है कि नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में क्यों नहीं गए। और दूसरे दिन जब एनडीए गठबंधन के घटक दल के नेताओं की बैठक हो रही थी, उनके मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही थी, उप मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे, तो नीतीश कुमार बीच बैठक से ही उठ करके क्यों चले गए, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि वो नीति आयोग की बैठक में तो नहीं, लेकिन एनडीए गठबंधन के, एनडीए के घटक दल के नेताओं की जो बैठक होगी उस बैठक में शामिल होंगे। शामिल हुए भी, लेकिन बीच बैठक से निकल करके चले आए, और उनके पीछे कोई भी बड़ा नेता नज़र नहीं आ रहा था। हाँ, बिहार के प्रभारी जरूर वहाँ नज़र आ रहे थे, और दूसरे संजय मयूख नज़र आए थे, जिनकी चर्चा हमने की। अब इन सारी बातों पे विपक्ष और दोनों ही जो घटक दल के बड़े नेता हैं, बड़े दल हैं, जदयू और भाजपा, उनके बयान, और इसके साथ साथ एनडीए गठबंधन के अन्य दलों के बयान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
लेकिन अभी तक इस विषय पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी बीच में पत्रकारों ने प्रशांत किशोर से इस विषय पर अपनी राय ली है। पूछा है कि आखिरकार नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं गए, जबकि पटना से तो इसी के लिए गए थे और बीच बैठक से निकल के आ गए। तो इस पर प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने एक एक पॉइंट पर खोल करके बताया है कि आखिरकार नीतीश कुमार क्यों नहीं गए। क्या प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं उसमें सच्चाई है? प्रशांत किशोर के पास इनपुट है, उनके सूत्रों ने जो बातें कही है उस पर गौर किया जा सकता है या फिर उस पर भरोसा किया जा सकता है। ये सभी बातें हम आपके विवेक पर छोड़ देते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो बयान दिया है, हम उस बयान को आपको ज़रूर सुनवाते हैं। बयान सुनिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप इस बयान और नीतीश कुमार के नीति आयोग की बैठक से दूर रहने और बीच बैठक छोड़ करके एनडीए गठबंधन की बाहर होने का आप क्या समझते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 6 साल के लिए और परिवार से भी किस बेटे को निकाल पहले फोटो वीडियो वायरल हुआ था सर। नीतीश कुमार एनडीए की ऐसा है, लालू यादव किसको परिवार से निकाल रहे हैं, किसको परिवार में रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है। लालू यादव ने क्या कहा है कि कोई यादव समाज का काबिल आदमी है उसको हम नेता बना देंगे। लालू यादव तो आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। हम लोग तो जन स्वराज में हमने ओपन कहा है कि राजद की ओर से लालू जी ये कह दें कि अगर वो जात की बात करते हैं, छोड़िए पूरा बिहार का बात, अगर उनको यादवों की चिंता है तो यादव समाज से किसी आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, जन स्वराज उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। खड़ा होकर दिखाइए। अरे ये जात की बात करने वाले जो नेता हैं, ये जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, अपने बच्चों की राजनीति कर रहे हैं। इनको किसी की चिंता नहीं कर रहे हैं, इनको किसी की चिंता नहीं। नीतीश कुमार नीति आयोग के मीटिंग में इसलिए नहीं शामिल हुए कि जो बात हम लोग पिछले 2-3 महीने से बता रहे हैं कि शारीरिक और मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है। नीति आयोग के मीटिंग में जाते तो 4 आदमी देख लेता कि भाई इनका हालत है खराब, इसीलिए उनको ढाक तोप के उनके अफसर और 4 चाटुकार मंत्री उनको यहाँ पर रखे हैं, सुरक्षा के घेरे में रखे हुए हैं। नीति आयोग के बैठक में जाते तो वहाँ अन्य मुख्यमंत्रियों से मिलना पड़ता, कुछ बोलना पड़ता, देश की मीडिया देखती, वहाँ कैसे आप छुपते। इसीलिए डर के मारे नहीं गए और आज गए हैं एनडीए के मुख्यमंत्री। और दूसरे नजरिए से देखिए, जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है, उसका मुख्यमंत्री विकास के लिए नीति आयोग के बैठक में नहीं जाता है और आज दिल्ली गए हैं कि जदयू को सीट 2 को ज्यादा मिले कि कम मिले। अपने आधी मीटिंग से उठ के चले आए हैं। अरे भैया, जब दिमागे ठीक नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा है तो किसी मीटिंग में जाएंगे, किसी में नहीं जाएंगे। लेकिन जो समझने वाली बात है कि नीति आयोग बिहार के विकास के मुद्दे के लिए बैठक थी, देश भर के मुख्यमंत्री जमा हुए थे, तो वहां पर न जाना चाहिए। प्राइवेट मीटिंग में आप जाइए चाहे न जाइए, उसका क्या फायदा। आपको लगता है सर इसके बाद भी बीजेपी उनको चेहरा मानेगी? बीजेपी उनको चेहरा बनाकर चुनाव तक रखना ही रखना है बीजेपी को, क्योंकि जानता है कि न रखेंगे तो भाग के उधर चले जाएंगे। और 12 सांसदों का समर्थन भी दिल्ली में है। आप बताइए, बिहार के किसी सामान्य परिवार का बच्चा अगर उसको सिपाही बनना है तो उसको फिजिकल टेस्ट देना है, अगर उसको शिक्षक बनना है तो उसको मेडिकल टेस्ट देना है। लेकिन बिहार के मुखिया को न शारीरिक जांच है न मानसिक जांच है। ये आदमी को अपना नाम याद नहीं रह रहा है। किसी महिला को स्टेज पर पकड़ लिया, किसी राष्ट्रीय गान हो रहा है उसमें थपड़ी बजाने लगा, किसी आदमी को मान लीजिए कि उसका शोक में गए हैं वहां पर गाना गा रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को बीजेपी ने थोप रखा है बिहार पर, सिर्फ इसलिए कि 12 सांसदों का समर्थन दिल्ली में मिलता रहे। और बिहार की जनता, बिहार के युवा का जो होना है हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ लोगों से हमने पूछा कि मोदी के कहने पर वोट दोगे, लोगों ने क्या कहा बताइए। लोगों ने क्या कहा? एक लोग ने कहा नहीं देंगे। छुट्टी हो रहा है आपका भैया, छुट्टी हो रहा है कि नहीं, आप जाके लोगों से पूछिए। क्या चुनाव के बाद क्या होगा? नवंबर में बिहार का निजाम बदलने वाला है, नया व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।